जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। फिर से स्वागत है आपके अपने उत्तराखंड के पहाड़ी चैनल। आज हम लोग आए हैं घोड़ाखाल, लेकिन घोड़ाखाल मंदिर नहीं, आज गंग देवता जी का मंदिर है यहाँ पे, बहुत प्राचीन, घोड़ाखाल में ही, तो वो देखने आए हैं। नैनीताल जिले में स्थित घोड़ाखाल मुख्यतः प्रसिद्ध है अपने इष्ट देव गोलजू देवता के लिए। ये जो रास्ता ऊपर जाते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये बोर्ड लगा है घोड़ाखाल मंदिर का, यही रास्ता, यही मार्ग है गोलजू देवता मंदिर का। और यहीं से जो ये मार्ग नीचे की ओर चला जाता है, वहाँ से आप सीधे पहुँच जाएंगे एक और इष्ट देव के मंदिर पे, जिनका नाम है गंगनाथ देवता। भाना और गंगदेव एक ऐसी प्रेम कथा जिसके बारे में हर कुमाऊनी जानता है, पर इसका अंत एक छल से की गई मार्मिक हत्या से हुआ, जिसकी वजह से आज भी कहा जाता है भाना और गंगदेव की आत्मा शांत नहीं हुई है। उसको शांत करने के लिए, उनके श्राप से मुक्त होने के लिए लोकल आज भी जागर करते हैं और उनको शांत करने की कोशिश। कुमाऊं क्षेत्र में बाबा गंगनाथ के कई मंदिर हैं, लेकिन उनमें से एक ये घोड़ाखाल में भी है, जो कि उतना प्रचलित तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा यही एक प्रयास रहेगा कि अब जब आप इसको हमारे व्लॉग के माध्यम से जान गए हैं, तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ हमें यहाँ के पुजारी जी बाबा गंगनाथ और भाना की कथा सुना रहे हैं। बाहर था, उसने नहीं माना तो गंगा खले में चले गया। अच्छा, अल्मोड़ा में ही है। हाँ, तो बाबा गंगनाथ राजा भवेन चंद्र, जो कि नेपाल के राजा थे, उनके सुपुत्र थे। मात्र 12 साल की उम्र में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया और ये सन्यासी बन गए। नेपाल से ये सीधे हरिद्वार हर की पौड़ी चले आए और वहां इनकी भेंट हुई बाबा गोरखनाथ से, जिनसे दीक्षा लेकर ये सन्यासी बन गए। ऐसा कहते हैं कि गंगनाथ जी को रात में स्वप्न आता था। स्वप्न में उन्हें एक सुंदर स्त्री, जिसका नाम भाना था, वो दिखाई देती थी। स्वप्न में भाना अनुग्रह करती थी कि हे गंगदेव, तुम सन्यास ले लो और अल्मोड़ा के धनिया क्षेत्र में आकर मुझसे मुलाकात करो। ये स्वप्न रोज रोज आकर इन्हें परेशान करने लगा और एक दिन सारा राजपाट त्याग कर 13 साल की उम्र में ये सन्यासी बन गए। आपका नाम क्या है? सपना। सपना। आपका? दीपा। आप ही की शादी होने वाली, कब है आपकी शादी? 31 को। बहुत बहुत बधाई। आपका सर? हरिश्चंद्र। तो क्या बता रहे थे, आपके ही इष्ट देव हैं, क्या बता रहे थे आप? ये हमारा घर का इष्ट है, गंगनाथ जी हैं। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, आम आदमी आता है यहाँ पर भगवान के हाथ जोड़ने के लिए। जी 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 जी। भाई इतना ही हम जानते हैं। अरे रे, बहुत। आपका गांव किधर है यहाँ से? धुलई कहते हैं मैडम यहाँ। धुरई। धुलई धुलई। पट्टी पश्चिमी छकाता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बाय। बाबा गोरखनाथ से दीक्षा शिक्षा लेने के बाद बाबा गंगनाथ सीधे भाना से मिलने धनिया क्षेत्र पहुंच गए। वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। धनिया क्षेत्र में आसपास खबर फैल गई कि यहाँ पर एक बहुत मनमोहनी शक्ल के एक बाबा आए हुए हैं, जो चमत्कारी रूप से सब कष्टों का निवारण करते हैं। इसी तरह भाना को भी ये खबर गई। भाना ने जैसे ही गंगनाथ देव को देखा, वो उनको पहचान गई।
दोनों एक दूसरे को पहचान गए और अथाह प्रेम में पड़ गए। प्रतिदिन दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। प्रेम बढ़ता ही जा रहा था और ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कृष्णानंद जी, जो कि भाना के पिता थे, ये बात गांव वालों द्वारा उन तक भी पहुंचा दी गई। वो अल्मोड़ा के दीवान हुआ करते थे। ये बात सुनकर वो अथाह क्रोधित हो गए, क्योंकि भाना गर्भवती भी हो गई थी और उस समय जातिवाद कुछ ज्यादा ही व्यापक रूप में फैला हुआ था। ये प्रेम संबंध उन्हें कहीं से भी उचित नहीं लगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा सारे जोशी गांव वालों के साथ मिलके, और षड्यंत्र से मार्मिक तरीके से गंगनाथ, उनकी गर्भवती भाना पुत्री को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात हत्या के 3 दिन बाद पूरे गांव में महामारी सी फैल गई। सारे लोग बीमार तथा पागल से होने लग गए। कई लोग मरने लग गए। पूरे गांव में दुख ही दुख छा गया। तब पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये तो भाना एवं गंगदेव और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा है जो ये सब कष्ट दे रही है। फिर गांव में जागर लगाई गई। जागर असल में पहाड़ी देवी देवताओं को बुलाने एवं उनको शांत करने की एक पूरी प्रक्रिया है। जब अगर हमें आगे कभी अवसर मिलेगा तो वो भी हम आपको व्लॉग में जरूर दिखाएंगे। वो जागर लगाने के बाद उनकी आत्माएं प्रकट हुई और कहा जाता है कि उन्होंने, गंगनाथ देव ने कहा कि मेरी क्या गलती थी, तुमने तो मेरे पूरे परिवार का परिवार ही नष्ट कर दिया। मैं खुश होता था तो फूल फुलवारी बना देता था, मैं दुखी हुआ हूं तो अब मैं शमशान बना दूंगा। सारे लोग माफी मांगने लग गए और कहा जाता है उसके बाद गंगनाथ और भाना शांत हो गए। इसीलिए हर साल हर जगह जहाँ जहाँ गंगनाथ देव के मंदिर हैं वहाँ जागर लगती है। पहाड़ी लोग एकत्रित होते हैं और उनकी आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये थी गंगनाथ और भाना की अमर प्रेम कथा, जिसका अंत बड़ा ही दुखदाई था। होती है ना गाय की पूंछ से बनाई है। तिब्बत से मंगाते हैं इसको। तिब्बत से मंगाया जाता देवता है। का ये झाड़ा लगता है। अच्छा जी, 1 मिनट मेरा नाम हरिश्चंद्र पांडे है जी। आप मैं- यहाँ पे? मैं घोड़ाखाल में जॉब करता था, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। जी 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 अभी पिछले फरवरी में मैं रिटायर हुआ। जी जी जी। उसके बाद ही मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ पे सेवा देते हाँ, हैं? मैं यहाँ पे सेवा देता हूँ। यही मैंने अपना पांडे जी इस मंदिर परिषद से काफी सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ की साफ सफाई तथा भोग बनाने का कार्य यही करते हैं। इसी के साथ भगवान को लगे भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, जी। चंपावत हमारा प्राचीन देवता का मूल मंदिर है। चंपावत में। वहाँ से जब देवता को लाए, यहाँ देवता का मन लग गया ये जगह पर। यहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये था पूरा व्लॉग हमारा गंगनाथ देवता जी के मंदिर का। घोड़ाखाल आइएगा तो गोलजू देवता मंदिर जाने के बाद यहाँ जरूर आइएगा गंगनाथ देवता। और मंदिर में पंडित जी द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित तथा साफ सफाई का काम पांडे जी द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है। आप यहाँ आएंगे तो आपको प्रकृति के बिल्कुल आसपास महसूस होगा तथा वातावरण बहुत शांत और सात्विक है। उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे इस प्रयास के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है,
सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, ताकि आपको और ऐसी जानकारियाँ मिल सकें, और हमें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अलग जगह पे एक अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। जय गंगनाथ देवता।